हेलो आर्मीज़, आज मैं आरएम और जे-होप से जुड़ी रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वीडियो किसी को हेट करने, किसी की फीलिंग्स को इग्नोर करने या किसी के एक्शंस को बिना सच डिफेंड करने के लिए नहीं है। मैं बस एक आर्मी के तौर पर अपनी कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। रिसेंटली आरएम और जे-होप ने टोरंटो में एक कॉन्सर्ट अटेंड किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी क्रिटिसिज्म और डिस्कशन शुरू हो गए। कुछ फैंस डिसअपॉइंटेड हुए और द पिक्चर प्रोजेक्ट ने आरएम को अपनी मेल रोल मॉडल लिस्ट से कुछ समय के लिए निकाल दिया है। मैं ये भी समझती हूँ कि लोग को क्रिटिसिज्म क्यों है। चेरिस ब्राउन के पास्ट और रिसेंट इलीगल कंट्रोवर्सी की वजह से बहुत से लोग इस एसोसिएशन से अनकंफर्टेबल है, इसीलिए किसी को डिसअपॉइंटेड फील होना गलत नहीं है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, किसी एक इंसिडेंट की वजह से आरएम की पूरी 13 साल की जर्नी को डिफाइन मत कीजिए ना। अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बीटीएस और आर्मीज को दिया है। उन्होंने म्यूजिक बनाया, अपनी मिस्टेक से सीखने की बात की, बुक्स और आर्ट के बारे में ओपनली बात की और डिफरेंट सोशल इश्यूज पर अपने थॉट्स शेयर किए। द पिक्चर प्रोजेक्ट ने 2024 में आरएम को अपने मेल रोल मॉडल लिस्ट में इंक्लूड किया था। उनके फेमिनिज्म लर्निंग और वुमेन इश्यूज पर पब्लिक एंगेजमेंट को भी हाईलाइट किया था। इसीलिए मुझे लगता है कि किसी इंसान को सिर्फ एक मोमेंट से जज करने की बजाय उसकी पूरी जर्नी और एक्शंस को भी कॉन्टेक्स्ट में दिखाना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, सपोर्ट करना और अकाउंटेबिलिटी को इग्नोर करना सेम चीज़ नहीं होती है। अगर किसी आर्मी को आरएम के डिसीजन से डिसअपॉइंटमेंट हुई है, उनकी फीलिंग वैलिड है। अगर किसी को क्वेश्चन पूछने हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन रूमर्स को फैक्ट की तरह सेपरेट करना, हेट करना या आरएम को एक ही इंसिडेंट के बेसिस पर कम्प्लीटली बैड पर्सन डिक्लेयर कर देना भी फेयर नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि आरएम के माइंड में एग्जैक्टली क्या था या उस कॉन्सर्ट को अटेंड करने के पीछे उनकी क्या पर्सनल इंटेंशन क्या थी। जब तक वो खुद एक्सप्लेन नहीं करते, हमें सच्चाई का पता नहीं चल जाता। हमें ऐसी बातों को सच नहीं मानना चाहिए। और आर्मीज एक सिंपल सी बात, जैसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ और आर्टिस्ट एक दूसरे के कॉन्सर्ट में जाते हैं, वो वहाँ से वीडियोस फोटो शेयर करते हैं, तो क्या हम सिर्फ उन्हें वहाँ देखकर उनके हर डिसीजन और हर काम को जज करना शुरू कर देते हैं? नहीं ना। वैसे ही सेम चीज़ आरएम और जे-होप के एक डिसीजन को देखकर उनकी पूरी पर्सनालिटी और सालों की जर्नी को जज करना भी तो गलत है ना। अगर हम ये बात दूसरों के लिए समझ सकते हैं तो सेम चीज़ आरएम और जे-होप के लिए भी समझने की कोशिश करनी चाहिए ना। वैसे भी आरएम को मेल रोल मॉडल लिस्ट से निकाल देने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी उनकी वैल्यू कम हो गई है। 2 साल पहले उन्हें रोल मॉडल का टैग मिला था, तो सिर्फ आज एक लिस्ट से नाम हट जाने से ये नहीं साबित हो जाता है कि वह हमारे रोल मॉडल नहीं रहेंगे। वो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे नामजू ने 13 साल तक बीटीएस और आर्मीज के लिए अपना बेस्ट दिया है। उनकी मेहनत, उनका म्यूजिक और उनकी जर्नी सिर्फ एक लिस्ट के टैग से डिसाइड नहीं होती है। वी स्टैंड विद आरएम, वी लव बीटीएस और आर्मीज। प्लीज़ हेट नहीं, फैक्ट और रिस्पेक्ट के साथ बात करें। एक इंसिडेंट को किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी मत बना दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग आर्मी।